एमसीक्यू एग्जाम मास्टर की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आरएसएसबी द्वारा कंडक्टेड एनएचएम फीमेल हेल्थ केयर वर्कर की पोस्ट के लिए जो एग्जाम लिया गया था उसमें पूछे गए कंप्यूटर क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम डेट था 12 जून 2025। ये पोस्ट एक कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट थी, बट इसमें जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो किसी भी परमानेंट वैकेंसी के लिए जो क्वेश्चन पेपर बनता है उसके इक्विवेलेंट या उससे अच्छे क्वेश्चंस इस एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और इन क्वेश्चंस का बेनिफिट लें। इस वैकेंसी के लिए जो सिलेबस था वो आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी टास्क ऑफ रजिस्टर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज टू। हमें बताना है कि जो रजिस्टर्स होते हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है। किसी भी प्रोसेसिंग में जब कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा होता है तो उस समय रजिस्टर्स का प्राइमरी टास्क क्या होता है। दिए गए ऑप्शंस में से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टोर डेटा, इंस्ट्रक्शन एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। जो भी डेटा जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं और जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स या निकलते हैं उनको स्टोर करने के लिए रजिस्टर्स का यूज किया जाता है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ई गवर्नेंस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से ई गवर्नेंस का कौन सा फीचर नहीं है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मैनुअल पेपर वर्क। कोई भी मैनुअल कार्य ई गवर्नेंस का फीचर नहीं होता है। क्वेश्चन 3 में स्टेटमेंट दिया गया है, फंक्शंस इन एक्सेल आर स्पेशल प्रोग्राम्स दैट एक्सेप्ट डेटा एंड रिटर्न ए वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। कहा गया है एक्सेल में कुछ फंक्शंस होते हैं एज ए स्पेशल प्रोग्राम जो डेटा को एक्सेप्ट करते हैं और प्रोसेस करने के बाद एक रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। कंक्लूजन में कहा गया है कि जो ये फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं रेगुलर फॉर्मूलाज से, बिकॉज दे यूज ऑपरेटर्स लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन। इस तरह के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ये फंक्शन यूज करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ट्रू, बट आर इज फॉल्स। जो कंक्लूजन है वो गलत दिया गया है क्योंकि जो ऑपरेटर्स होते हैं वो नॉर्मली भी रेगुलरली भी वही यूज करेंगे या वही वर्क परफॉर्म करेंगे जो उन फंक्शंस में करेंगे। जैसे एडिशन है, प्लस है, तो नॉर्मल वे में भी प्लस ही करेगा, एडिशन ही करेगा और उस फंक्शन में भी प्लस का ही काम करेगा। मूव करते हैं, कैन बी ए मेलवेयर और ए हार्डवेयर। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक मेलवेयर है और एक हार्डवेयर भी हो सकता है। सो राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन ए, की लॉगर्स। एक एज ए हार्डवेयर भी हो सकते हैं और एज ए सॉफ्टवेयर भी वो मेलवेयर का काम कर सकते हैं। की लॉगर्स की डेफिनेशन आप राइट साइड बॉक्स में देख सकते हैं। मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्रिंटर। कौन सा निम्न में से प्रिंटर का टाइप नहीं है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, स्कैनर। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू फॉर वर्म्स एंड वायरसेस। वायरस और वर्म के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो राइट है। दिए गए ऑप्शंस आप रीड कर सकते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ओनली वर्म्स प्रोपागेट वाया द नेटवर्क। जो वर्म्स होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू प्रोपागेट या बढ़ते हैं। नीचे दिया गया स्टेटमेंट जो है या जो इसका सॉल्यूशन है वो आप अच्छे से याद कर लें। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है वायरस और वर्म में। एक बार क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें आपको आंसर ढूंढने में काफ़ी आसानी हो। वायरसेस के लिए एक होस्ट एप्लीकेशन की नीड होती है जिसके सपोर्ट के साथ में ही वो प्रोपागेट हो पाता है और यूज़र का एक्शन भी नीडेड होता है। जो यूज़र है वो किसी फाइल को यूज़ करेगा तभी वो वायरस जो है वो आगे बढ़ पाएगा। वर्म के लिए हालांकि ये नेटवर्क बेस्ड है और इसमें किसी भी तरह का यूज़र एक्शन रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म गार्बेज इन गार्बेज आउट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में गार्बेज इन गार्बेज आउट का मतलब क्या है। हिंदी में अगर इसका कन्वर्जन हम करेंगे तो इसमें पूछा गया है कि गार्बेज यानी कचरा और इन अंदर जा रहा है, गार्बेज आउट यानी कचरा बाहर जा रहा है। तो सीधे से समझ सकते हैं अगर हम कोई भी इनपुट ऐसा देंगे जो यूजलेस होगा तो जो एरर निकल के आएगी वो भी यूजलेस ही होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एरर कॉज ड्यू टू इनकरेक्ट इनपुट और अनरिलायबल प्रोग्राम्स। कोई भी इनकरेक्ट इनपुट देने के बाद में एरर ही निकलने वाली है। कोई
यूजफुल आउटपुट हमें नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ग्राफिकल डायग्राम्स लाइक फ्लो चार्ट। कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राफिकल डायग्राम्स बनाने के लिए यूज किया जाता है जैसे फ्लो चार्ट में डायग्राम्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायग्राम डिजाइनर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, डेटा इज स्टोर्ड इन द कैच टू। कैच में डेटा क्यों स्टोर किया जाता है ये हमें बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है ऑप्शन बी, रिड्यूस एवरेज एक्सेस टाइम। जो कैश या हम कैश मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं, उस कैश मेमोरी का यूज कंप्यूटर बहुत स्पीड से अपनी कैलकुलेशंस करने के लिए यूज करता है। तो जो डेटा फ्रीक्वेंटली कंप्यूटर को कैलकुलेशंस में चाहिए होता है वो कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है, जिससे कि जो कैलकुलेशन टाइम है या प्रोसेसिंग टाइम जो है जो कंप्यूटर का वो काफ़ी कम हो जाए। इसलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच सर्च ऑपरेटर विल रिटर्न रिजल्ट्स कंटेनिंग ऑल द स्पेसिफाइड कीवर्ड्स। ये बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऑपरेटर या सर्च ऑपरेटर हम यूज़ करें ताकि जो भी कीवर्ड्स दिए गए हैं वो वापस एज ए आउटपुट हमें रिजल्ट्स में मिल जाएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एंड ऑपरेटर का यूज किया जाएगा। अदर ऑपरेटर जो है वो राइट साइड में आप देख सकते हैं, एंड और नॉट एंड कॉमर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर कुछ मेथड दिए गए हैं मेलवेयर आइडेंटिफिकेशन के लिए और उनका मीनिंग या डिस्क्रिप्शन दिया गया है। आप एक एक को रीड कर सकते हैं, डायरेक्टली मैच कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप हर मेथड की डेफिनेशंस यहाँ से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट डज द यूजर सेगमेंट ऑफ जीपीएस कंसिस्ट ऑफ। जीपीएस के बहुत सेगमेंट होते हैं, उसमें से जो यूजर सेगमेंट होता है उसमें क्या चीज़ होती है वो ऑप्शंस में से हमें आइडेंटिफाई करनी है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, रिसीवर्स दैट कैन बी हैंडल्ड और माउंटेड इन कार्स। एज ए यूजर सेगमेंट की बात कर रहा है तो हमें डेटा रिसीव करना होता है, तो रिसीव के लिए ऑप्शन डी दिया गया है। राइट साइड में आप जो जीपीएस है उसके 3 सेगमेंट्स के बारे में देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, वेयर बूटस्ट्रैप प्रोग्राम इज स्टोर्ड। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहाँ पर स्टोर किया जाता है। अगर जिसको डेफिनेशन पता है, बूटस्ट्रैप का मीनिंग पता है, वो इजीली इसका आंसर दे सकता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रोम या रीड ओनली मेमोरी में ये प्रोग्राम स्टोर किया जाता है। बूटस्ट्रैप प्रोग्राम की डेफिनेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन दिए गए हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस या जिन्हें हम सास भी कहते हैं, तो स्टेटमेंट में कहा गया है सास की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया जाए और कॉन्फ़िगर किया जाए। कंक्लूजन कहता है कि सॉफ्टवेयर जो सास सॉफ्टवेयर हैं वो ऑन डिमांड दिए जाते हैं और बिना किसी इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन के यूज़र उन्हें यूज़ कर सकता है। क्लियर है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है एंड जो कंक्लूजन है वो राइट है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सास सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, इन्हें हम डायरेक्टली क्लाउड पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर हमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में हमें मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं एंड कॉलम 2 में उनके यूजेस दिए गए हैं, यूजेस नहीं दिए गए हैं, इसमें दिया गया है मेथड दिया गया है, कौन सा मेथड किस मीडिया के लिए मैच करता है। तो इसका मैच आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। आज के क्वेश्चंस यहीं पर एंड होते हैं। और भी आरपीएससी आरएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो चैनल पर अवेलेबल है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।